हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शियर फोर्स की डेफिनेशन से, फिर साइन कन्वेंशन को समझेंगे, फिर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं शियर फोर्स को। तो अगर आइए चलो डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो लिखा है इट इज डिफाइंड एज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस including vertical reactions acting on either left hand side of the section or right hand side of the section। बात बड़ी सिंपल सी है। ये कोई बीम है, ठीक है। इस बीम पे आप कोई भी सेक्शन लो, कोई भी सेक्शन लो, ठीक है। इधर इधर कहीं भी रैंडमली। तो किसी भी सेक्शन के या तो आप लेफ्ट हैंड साइड जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उसका समेशन ले लो, या फिर राइट हैंड साइड जितने भी फोर्सेस हैं उनका समेशन ले लो, ठीक है। वो किसके बराबर होगा? शियर फोर्स के बराबर होगा। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी एग्जांपल के थ्रू बाद में समझेंगे, क्योंकि उसके लिए हमको पहले जानना होगा साइन कन्वेंशन। तो पहले साइन कन्वेंशन को हम समझ लेते हैं। तो हाँ भाई, साइन कन्वेंशन भी देख लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन में बोल रहा है कि भाई शियर फोर्स एट अ गिवन सेक्शन इज पॉजिटिव। तो हम कब पॉजिटिव लेंगे? जब वो दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो कर रहा हो, ठीक है। क्या है पहली कि व्हेन इट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन, ठीक है। ये आपकी कोई बीम है और इस बीम में आपने ले लिया है ये सेक्शन एक्स एक्स। अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड है आपका शियर फोर्स, ठीक है, यानी अपवर्ड, सॉरी अगर इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में आपका शियर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको लेंगे हम पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? व्हेन इट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। तो अगर आपका जो शियर फोर्स है वो सेक्शन के राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम्पल ले लीजिए स्केल, और ये कोई आपका सेक्शन है। तो इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड आपका, सॉरी आपको उल्टा दिख रहा होगा, ये कोई सेक्शन है। तो इसके जो है लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड एंड राइट हैंड साइड पॉजिटिव। तो बेसिकली क्या होगा, अगर ऐसी केस आता है तो इसको क्या घुमाएगा? अगर ऐसा केस आता है तो हमारी जो भी स्केल है ये कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। तो आपका जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे आपका अगर लेफ्ट हैंड साइड वर्टिकल है एंड राइट हैंड साइड आपका डाउनवर्ड है, तो इस बीम को ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। ऐसे आप देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा। सेकंड केस देख लेते हैं। तो शियर फोर्स एट अ गिवन सेक्शन इज नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। कब होगा? जब व्हेन इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। बीम है, बीम पे आपने कोई सेक्शन लिया है एंड उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे अगर डाउनवर्ड हो या फिर अपवर्ड डायरेक्शन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन, सेक्शन की राइट हैंड साइड पे क्या हो? अपवर्ड हो। और आप देख ही सकते हैं ये जो बेसिकली फोर्स है ये क्या करेगा? बीम को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने की कोशिश करेगा। तो ये है, हमने पढ़ लिया साइन कन्वेंशन। तो आइए अब एग्जांपल के थ्रू देख भी लेते हैं कि कैसे हम शियर फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जाम्पल भी लेते हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम का। तो ये है आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम, और इस बीम पे एक सेंटर पे लगा हुआ है लोड जिसकी वैल्यू है 100 न्यूटन। अब सपोर्ट पे जो है जो रिएक्शन है वो है आपकी 50 न्यूटन एंड 50 न्यूटन, ठीक है। तो तीन वर्टिकल फोर्सेस हैं इस बीम पे, एक वर्टिकल लोड और दो वर्टिकल रिएक्शन एट द सपोर्ट। अब सपोज कीजिए आपको निकालना है शियर फोर्स एट द सेक्शन 1 1। अब ये हम कहीं भी रैंडमली ले सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी आपकी मर्जी है। अब जहां चाहे शियर फोर्स निकाल सकते हैं एट द बीम। तो हम लेते हैं इस सेक्शन को। तो इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसके लेफ्ट पे क्या है? इसकी लेफ्ट हैंड साइड कौन सा वर्टिकल फोर्स है? 50 न्यूटन। और ये क्या है? अपवर्ड है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा।
तो ये जो सेक्शन है 1 1 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड अगर कौन सा फोर्स है 50 न्यूटन का, और ये क्या है अपवर्ड। अगर आपको याद होगा साइन कन्वेंशन जो भी हमने डिस्कस किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस बेसिकली तो इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे केवल एक ही वर्टिकल फोर्स है जो है 50 न्यूटन, और वो अपवर्ड है तो वो पॉजिटिव है। अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो दो फोर्स हैं, एक 100 न्यूटन का और एक 50 न्यूटन का। तो जैसा कि साइन कन्वेंशन है, 100 न्यूटन तो क्या होगा, 100 न्यूटन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये सेक्शन के राइट हैंड साइड डाउनवर्ड है। सेक्शन के राइट हैंड साइड अपवर्ड होने की वजह से 50 न्यूटन क्या होगा, माइनस। तो अगर हम देखें सेक्शन 1 1 के लेफ्ट हैंड साइड जो अलजेब्रिक सम आ रहा है शियर फोर्सेस का, वो आ रहा है 50 न्यूटन। और जो सेक्शन 1 1 के राइट हैंड साइड जो अलजेब्रिक सम आ रहा है वर्टिकल फोर्सेस का, वो भी क्या आ रहा है, 50 न्यूटन। इसीलिए हमने बोला दोनों में से किसी तरीके से भी ले सकते हैं, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए या फिर आप राइट हैंड साइड अलजेब्रिक सम ले लीजिए। अब प्रॉब्लम को थोड़ा सा और देखते हैं। अब मानो मैंने सेक्शन लिया है 2 2 इधर तो अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड देखूं, तो अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो आपका अपवर्ड क्या है, पॉजिटिव है, और डाउनवर्ड क्या रहेगा, 100 न्यूटन, ये आपका नेगेटिव रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी फोर्सेस हैं, वर्टिकल फोर्स हैं, उनका जो अलजेब्रिक सम आ रहा है वो है 50 न्यूटन। एंड अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें सेक्शन 2 2 के, तो एक ही फोर्स है, और जो क्या है अपवर्ड है। और जैसा कि हमको पता है किसी भी सेक्शन के राइट हैंड साइड अपवर्ड जो वर्टिकल फोर्स होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां से भी हम देखें तो सेक्शन 2 2 पे भी चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले चाहे राइट हैंड साइड ले, शियर फोर्स सेम आ रहा है। तो इस तरीके से हम शियर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ बीम। अब आगे समझते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स आइदर ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन और राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। सिंपल सी बात है, बीम है, आप इस बीम में कहीं भी कोई सेक्शन लीजिए तो उसकी या तो लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी मोमेंट है उसका अलजेब्रिक सम, या फिर राइट हैंड साइड जितनी भी मोमेंट है उसका अलजेब्रिक सम बेंडिंग मोमेंट कहलाता है उस सेक्शन पर, उस पर्टिकुलर सेक्शन पर। तो अब एक बार डिस्कस कर भी लेते हैं कि मोमेंट क्या है। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे कि हम देखें, ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस वाले फेस पे, लेफ्ट फेस पे, और हमको अगर मोमेंट निकालना है किसी पॉइंट के अबाउट, सपोज करो पॉइंट है O, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये ध्यान रखिएगा जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हम जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं उस पे भी एक पैरेलल खींच दिया फोर्स की डायरेक्शन की, तो आपका यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा 2 न्यूटन, ये वाला डिस्टेंस। तो 5 इंटू 2 आपका हो गया मोमेंट अबाउट O फॉर द फोर्स 5 न्यूटन। सिमिलरली वही एलिमेंट है, अब 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। पॉइंट O के अबाउट ही निकालना है आपको। तो इस केस में आप देखिए, आप इसके पैरेलल खींचेंगे पॉइंट O से एक लाइन, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 3 है, और यहाँ पर मोमेंट हो जाएगा 5 इंटू 3। तो इस तरीके से हम मोमेंट निकाल सकते हैं किसी भी फोर्स का। तो फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे तो इस तरीके से हम मोमेंट निकाल सकते हैं। तो अब आगे डिस्कस करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर द बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज पॉजिटिव। कब होता है पॉजिटिव, व्हेन इट इज एक्टिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। तो ये बीम है, उस पे लिया आपने एक सेक्शन, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, अगर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो क्या है, पॉजिटिव। या फिर दूसरा है कि भाई किसी सेक्शन के अगर एंटी क्लॉकवाइज हो राइट हैंड साइड पे, एंटी क्लॉकवाइज ऑन राइट हैंड साइड, तो सेक्शन के राइट हैंड साइड पे तो जितनी भी फोर्सेस हैं उनका अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो वो भी क्या होता है, पॉजिटिव। और बात है बड़ी सिंपल सी,
बात है बहुत सिंपल सी। अगर किसी बीम पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्लॉकवाइज एंड राइट हैंड साइड पे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बीम को क्या करेगा, ऐसा मोशन देने की कोशिश करेगा, और इस मोशन को हम बोलते हैं सैगिंग मोशन। तो बेसिकली बीम में सैगिंग को लेते हैं हम पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव। और अदर तरीका जो है साइन कन्वेंशन का, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो व्हेन at a section bending moment is negative, sorry it is negative, ये टाइपिंग मिस्टेक है, is negative। तो कब होगा नेगेटिव, when it is acting, ठीक है। तो दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं साइन कन्वेंशन को। एट अ सेक्शन बेंडिंग मोमेंट इज नेगेटिव, तो कब होगा नेगेटिव, व्हेन इट इज एक्टिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। तो भाई ये बीम है, सेक्शन है, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। और दूसरा क्या है, व्हेन इट इज एक्टिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। सेक्शन के राइट हैंड साइड पे क्या हो गया आपका, सेक्शन के राइट हैंड साइड पे क्या हो गया, क्लॉकवाइज। और इसको हमने क्या ले लिया, अगेन नेगेटिव। और अगर किसी बीम में ऐसे एक्ट कर रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बेसिकली क्या करेगा, इस बीम को ऐसे बेंड करने की कोशिश करेगा, और इस बेंडिंग मोशन को बोलते हैं, बेंडिंग शेप को बोलते हैं हॉगिंग, हॉगिंग एंड हॉगिंग। तो बेंडिंग मोमेंट जब बीम में हॉगिंग हो, तो उसको लिखते हैं हम नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। आगे बेंडिंग मोमेंट को भी समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो एग्जांपल वही है हमारा घिसा पिटा सेम सा, सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके सेंटर पे 100 न्यूटन का फोर्स कर रहा है एक्ट। और अब हम ले रहे हैं सेक्शन 1 के अबाउट बेंडिंग मोमेंट। तो जैसा कि हमको पता है कि बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे केवल एक ही फोर्स है 50 न्यूटन, और हमको पता है बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और डिस्टेंस सपोज कीजिए इस सेक्शन की जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, 1 मीटर फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड सपोर्ट। तो बताइए क्या होगा बेंडिंग मोमेंट, 50 into 1, 50 into 1। लेकिन कौन इसका शेप क्या, इसका साइन क्या होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, तो ये होगा पॉजिटिव। अब लेफ्ट हैंड साइड भी देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है दो फोर्स, एक है आपका 100 न्यूटन और दूसरा आपका 50 न्यूटन। तो जो 50 न्यूटन जो आपका अगेन 100 न्यूटन है, तो ये भी बेसिकली क्या है, हाँ। तो 100 हाँ, तो 100 न्यूटन का जो फोर्स है, इसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जैसा कि हमको पता है कि जो सेक्शन के राइट हैंड साइड में जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो होता है पॉजिटिव। तो 100 न्यूटन की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट है वो होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 100 into 1, 100 into 1। क्यों, क्योंकि ये अगर 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा डिस्टेंस। तो 100 into 1। और यहाँ पर क्या है, दो फोर्स है राइट हैंड साइड पे, तो 50 न्यूटन के फोर्स की वजह से भी एक मोमेंट होगा, क्योंकि हमको अलजेब्रिक सम लेना है ऑल मोमेंट्स का। तो 50 न्यूटन क्या है, ये क्या है, अगेन राइट हैंड साइड है, एंड
हाँ, तो अब इस सेक्शन 1 के अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक है आपका 100 न्यूटन का और दूसरा है आपका 50 न्यूटन का। तो जो 100 न्यूटन का फोर्स है उसकी वजह से जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, वो है आपका क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 100 इंटू 1, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 है और ये सेंटर पे है तो ये भी 1 होगा, तो 100 इंटू 1 नेगेटिव। अगर 50 न्यूटन की बात करें तो दूसरा मोमेंट क्या है, 50 न्यूटन, क्योंकि हमको क्या लेना है, अलजेब्रिक सम। तो जो अगर 50 न्यूटन की बात करें तो ये क्या है आपका, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यानी राइट हैंड साइड सेक्शन के राइट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव। तो 50 और इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा आपका 3 मीटर, 50 इंटू 3। अब इसका अलजेब्रिक सम लेंगे तो वो भी आपका आएगा 50 न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो हम देखें लेफ्ट हैंड साइड भी 50 न्यूटन मीटर आ रहा है एंड राइट हैंड साइड भी 50 न्यूटन मीटर आ रहा है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले लेक्चर में हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड इन दी बीम। थैंक यू वेरी मच।